दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएसटी में रेगुलर और कंपोजिट स्कीम में क्या अंतर है, क्या होती है ये रेगुलर और कंपोजिट स्कीम। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से पहुँच सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कंपोजिशन में कितने टर्नओवर तक आप लोग स्कीम ये ले सकते हैं सब। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों का 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है, ठीक है, उनको लिए ये उपयोग में आ सकता है, ऑप्ट कर सकते हैं वो जिन व्यापारियों का 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, ठीक है। और क्या क्या रेट ऑफ स्लैब होते हैं इसमें, तो सबसे पहले होता है 1% ऑफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर दोनों पे। सर, इसमें 2% मैन्युफैक्चरर पे लिखा, पहले 2% होता था, बाद में इसको अमेंडमेंट करके 1% कर दिया गया है। 5% होता है आपका रेस्टोरेंट में, ठीक है। 6% है आपका सर्विस प्रोवाइडर पे, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर पे 6% है। जो लोग कंपोजिशन डीलर होते हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनका इशू होता है बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। कंपोजिशन डीलर इज नॉट अलाउड टू टेक बैक ऑफ द जीएसटी फ्रॉम द कंज्यूमर्स। कंपोजिशन डीलर कंज्यूमर से टैक्स वसूल नहीं कर सकते बिल ऑफ सप्लाई पे। उनको जो बिल बनाते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू पे बनेगा, ठीक है। पहले सर्विस प्रोवाइडर पे ये ऑप्शन नहीं था कंपोजिशन डीलर का, जो 6% वाली स्कीम होती है। इसको बजट 2019 के बाद गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बजट में लाया और जीएसटी कानून में ऐड किया, ठीक है। कौन कौन सी रिटर्न होती हैं कंपोजिशन में, तो सबसे पहली सर होती है आपकी CMP 08 जो क्वार्टरली बेस होती है। एक होती है GSTR फॉल, ये एनुअली जाती है। और ये दोनों रिटर्न मैंडेटरी हैं। CMP 08 सेल्फ सर्टिफाइड रिटर्न होता है, ठीक है। और GSTR 4 आपका एनुअली होता है। कंपोजिशन स्कीम होल्डर कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC क्लेम नहीं कर सकते कंपोजिशन डीलर। और एनी परचेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन और बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई परचेज का लेखा जोखा आपको मेंटेन नहीं करना है। अब जान लगते हैं फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले फ़ायदे जानते हैं कंपोजिशन स्कीम में। लोअर टैक्स पेमेंट, ठीक है। 1%, 2%, 5%, 6%, ये सब लोअर टैक्स पेमेंट है इसके। लोअर टैक्स है, हाई लिक्विडिटी है। अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। कैन नॉट रिकवर ऑफ द टैक्स पेमेंट, आप टैक्स का पेमेंट का रिकवर नहीं कर सकते। इंटर स्टेट सेल आर नॉट परमिटेड, मतलब जिस स्टेट में आप काम करते हैं उस स्टेट के बाहर आप इसमें अगर कोई माल सप्लाई करते हैं तो वो नहीं कर सकते आप कंपोजिट डीलर में, ठीक है। अब जानते हैं रेगुलर और जीएसटी नो स्कीम। ए ग्लिम्स ऑफ रेगुलर जीएसटी और नो स्कीम। ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वार नॉट मोर देन 75 लाख, एक ऐसा व्यक्ति जिसका 75 लाख से कम टर्नओवर था प्रीवियस फाइनेंशियल में, रुपये स्पेसिफाइड स्टेट कैन ऑफ द स्कीम अदर द रेस्टोरेंट सेक्टर, द टैक्स पेयर रिलेटेड ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री कैन ऑल्सो चूज द स्कीम इट्स मल्टीपल टैक्स रेट इंक्लूडिंग 5%, 18%, 12% एंड 28%। ए प्रेजेंट GSTR 3B एंड GSTR 1 आर रिक्वायर्ड टू फाइल एज पर द नॉर्मल स्कीम, ठीक है। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, 2 तरीके के रिटर्न होते हैं आपको, GSTR 3B और GSTR 1। अब तो इसमें ऑप्शन आ गए हैं, GSTR 3B और GSTR 1 आप क्वार्टरली बेस पे भी फाइल कर सकते हैं, मंथली बेस पे भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पशन द टर्नओवर लिमिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन 75 लैक्स, ठीक है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड उत्तराखंड रेगुलर टैक्स पे कैन गेट बैक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST दैट इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ, ठीक है। हाउ टू स्विच फ्रॉम ए रेगुलर GST टू कंपोजिशन GST, रेगुलर GST से कंपोजिशन GST में आप किस तरीके से जा सकते हैं। फॉर द ऑप्टिंग इनटू ए कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल CMP 08, आपको CMP 08 फाइल करना पड़ेगा। द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/20, ये स्कीम 1/4/20 से इफेक्ट में आई थी, ठीक है, CMP 02। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या जाना, इन स्टेट में ये स्कीम जो है आपकी 75 लैक्स की है कंपोजिशन वाली। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। और रेगुलर में आपको जाना, रेगुलर में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आप कंज्यूमर से उसका टैक्स भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी डिफरेंस हैं दोनों में, और डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। अब मैं आपको काफ़ी डिफरेंस इसमें बताता हूँ, मोस्ट जो डिफ़िकल्टीज़ हैं दोनों में वो बताता हूँ। रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बताता हूँ।
ठीक है। रेगुलर में आपको क्या क्या फ़ाइल करना पड़ता है, GSTR 9 9C दोनों फाइल करते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस में GSTR 3 भी GSTR 1 आपको फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन में क्या फ़ाइल करना पड़ता है आपको, फॉर्म GSTR फॉर्म और एनुअली, ठीक है, एनुअली फाइल करना पड़ता है। फॉर्म GSTR 9 वो एनुअली इससे पहले होता था, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ CMP 08 सिर्फ फाइल करना पड़ता है आपको, तो काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सप्लाई पे। अंडर द रेगुलर GST सप्लाई कैन बी बोथ इंटर एंड इंटर स्टेट, ठीक है। अंडर कंपोजिट स्कीम GST जैसे कि आप यूपी बाहर से नहीं कर सकते, इंटर स्टेट ही सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स कलेक्शन इन द रेगुलर GST स्कीम, टैक्स कलेक्शन इज़ परमिटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, ठीक है। जो भी आपके रेट्स होंगे आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन द कंपोजिट स्कीम GST स्कीम टैक्स क्रेडिट नॉट परमिटेड। कंपोजिशन में जैसे कि आपको पता ही है कि आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ सर्विस कंपोजिशन में 20 लाख इज़ द लिमिट एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकुलर ऑफ द सर्विस, ठीक है। इसमें क्या 50 लाख इज़ द लिमिट एंड 6% टैक्स आर द एप्लीकेबल ऑफ द टर्नओवर। तो काफ़ी अच्छा है कंपोजिशन स्कीम में भी। नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर स्कीम, देयर आर नो एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें क्या है, द फॉलोइंग कैन नॉट ऑफ द स्कीम, ठीक। पर्सन कैरिंग इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर कॉमर्शियल पोर्टल, सप्लाई ऑफ आइसक्रीम टोबैको एंड पान मसाला, ये बिजनेस टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। कहने मतलब ये है दोस्तों, पर्सन कैरिंग इंटरस्टेट सप्लाई मतलब इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं जी, ठीक है, कैरी कर सकते हैं। नॉन टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ ये कॉमर्शियल पोर्टल, सप्लाई आइसक्रीम टोबैको पान मसाला, ठीक है। ये बिजनेस हुज टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें क्या है दोस्तों, नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट फॉर स्कीम, देयर नो, मतलब रेगुलर में क्या है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कोई भी वो नहीं है इसमें, ये कर सकते हैं बिजनेस। द फॉलोइंग कैन नॉट ऑफ द स्कीम, ये कैन नॉट ऑफ, मैं ऊपर बताना भूल गया, कैन नॉट ऑफ द स्कीम, ठीक है, ये आप इसमें नहीं कर सकते इस कंपोजिशन में। नॉन टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ व्यू कॉमर्शियल पोर्टल, ठीक है। आइसक्रीम टोबैको पान मसाला इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेसिफाई कंडीशन ऑफ स्कीम, वन से टैक्सेबल पर्सन इज रेगुलर रजिस्टर्ड इन द रेगुलर GST स्कीम, देन नो बिजनेस अंडर द सेम पेन कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिट स्कीम, ठीक है। इसमें क्या द स्पेसिफाइड कंडीशन आर, नो डीलर अंडर द स्कीम कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST एग्जेम्प्टेड गुड्स कैन नॉट बी सप्लाइड बाय द डीलर, GST एग्जेम्प्टेड गुड कैन नॉट सप्लाई द डीलर, इसमें नहीं कर सकता। द डीलर कैन सप्लाई सर्विस टू एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर 5 लाख विच इज हायर, ठीक है। जी हाँ, बताया। वाट इज इशू, इसमें क्या इशू कर सकते हैं, इसमें रेगुलर में होता है टैक्स इनवॉइस, इसमें होता है बिल ऑफ सप्लाई। GST का पेमेंट कैसे करते हैं, GST पेमेंट इज पेबल इज आउटपुट GST माइनस इनपुट GST प्लस टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। इसमें क्या है, GST ऑन सप्लाईज मेड प्लस टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या है, कंडीशन टू ऑप्ट आउट, ऑप्ट और आउट की क्या, एनी पर्सन कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम रेगुलर GST स्कीम एट द एनी टाइम एट द कंपोजिट स्कीम इफ द टर्नओवर इज बिलो 1.5 करोड़, ठीक है। कैन ऑप्ट आउट इन स्टेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं इसमें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी कंपोजिशन और रेगुलर डीलर में स्कीम के बारे में, दोनों में डिफरेंस के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग।